कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर परम शांत मुद्रा में बैठे देवों के देव महादेव के मन में सृष्टि के संतुलन को लेकर एक गहरा विचार आया। माता पार्वती उनके समीप ही बैठी थीं और उन्होंने प्रभु के मुख पर एक विशेष चिंता की लकीरें देखी। देवी पार्वती ने विनीत भाव से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपके इस शांत स्वरूप के पीछे आज कौन सी चिंता छुपी है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे गंगे धरणी, संसार में भक्ति का प्रसार तो हो रहा है, परंतु लोग भक्ति के वास्तविक मर्म को भूलकर केवल दिखावे और अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि सच्ची भक्ति सरलता और समर्पण में है, न कि बड़े बड़े आयोजनों और वस्त्रों के प्रदर्शन में। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए महादेव ने माता पार्वती के साथ मृत्युलोक की यात्रा करने का निर्णय लिया। दोनों ने एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी का रूप धारण किया और धरती पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में पहुंचे। उस नगरी में एक बहुत बड़े और धनी सेठ ने एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उस दिन मंदिर का उद्घाटन था और दूर दूर से विद्वान और अमीर लोग वहां आमंत्रित थे। सेठ अपनी संपत्ति और भव्यता का प्रदर्शन करने में व्यस्त था। वह हर आने जाने वाले को दिखा रहा था कि उसने मंदिर के खंभों में कितना सोना और गर्भगृह में कितनी कीमती मणियां लगवाई हैं। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में महादेव और माता पार्वती मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र फटे पुराने थे और शरीर से वे अत्यंत निर्धन दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर कदम रखने का प्रयास किया, वहां खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। पहरेदारों ने कहा कि पीछे हटो, आज केवल नगर के प्रतिष्ठित और धनी लोग ही भीतर जा सकते हैं। तुम जैसे कंगालों के लिए आज यहाँ कोई स्थान नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, हम बहुत दूर से केवल महादेव के दर्शन की आस लेकर आए हैं, हमें एक बार प्रभु की पिंडी को छूने की अनुमति दे दो। लेकिन पहरेदारों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर मंदिर का निर्माता सेठ वहां आया। उसने भी उन वृद्ध दंपत्ति को तुच्छ समझा और अपने अहंकार में चूर होकर कहा कि अगर तुम्हें दर्शन ही करने हैं, तो बाहर सड़क पर खड़े होकर मंदिर के शिखर को देख लो। भीतर आकर मेरी बनाई हुई इस पवित्र और भव्य जगह को गंदा मत करो। महादेव ने सेठ की आंखों में छिपे उस गहरे अहंकार को देखा और वहां से चुपचाप मुस्कुराते हुए वापस लौट आए। महादेव और पार्वती जी उस भव्य नगरी को छोड़कर पास के एक छोटे से गांव की तरफ चल पड़े। उस गांव के छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक अत्यंत गरीब और वृद्ध लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें बेचता और जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण करता था। जब वृद्ध रूप में शिव और पार्वती उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंचे, तो दोपहर की तेज धूप थी और दोनों थके हुए लग रहे थे। लकड़हारे ने जैसे ही दो भूखे और थके हुए वृद्धों को अपने द्वार पर देखा, वह तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसने अत्यंत आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और अपनी फटी हुई चटाई पर बिठाया। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा से भरा था। उसने अपनी पत्नी से कहकर कुएं से शीतल जल मंगवाया और उनके चरण धोए। फिर अपनी झोपड़ी में रखी हुई 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा पानी उनके सामने अत्यंत संकोच के साथ रख दिया। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे महात्मा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कोई 56 भोग नहीं है। मैं एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति हूँ, कृपया इस तुच्छ अन्न को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। महादेव और माता पार्वती ने उस सूखी रोटी को बड़े चाव से खाया, जैसे वह संसार का सबसे स्वादिष्ट अमृत हो। भोजन समाप्त करने के बाद महादेव ने लकड़हारे की आंखों में देखा, जिसमें निश्चल प्रेम और संतोष था। महादेव ने उससे पूछा कि हे राजन, इस नगरी के बड़े सेठ ने इतना विशाल सोने का मंदिर बनाया है, क्या तुम वहां दर्शन करने नहीं गए? लकड़हारे ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए न तो सोने के सिक्के हैं और न ही अच्छे वस्त्र। मैं तो बस अपनी इस टूटी झोपड़ी में ही एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर लेता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ मेरी इस कुटिया में भी मेरी पुकार सुन लेते हैं। लकड़हारे की यह बात सुनते ही उसकी पूरी झोपड़ी एक अलौकिक और दिव्य प्रकाश से भर गई। वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में आए अतिथि अचानक अपने वास्तविक और परम विहंगम स्वरूप में प्रकट हो गए। सामने साक्षात नीलकंठ, त्रिशूलधारी महादेव और जगत जननी माता पार्वती खड़े थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी थर-थर कांपने लगे और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
महादेव ने अत्यंत स्नेहमयी वाणी में कहा कि उठो भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निश्चल हृदय ने मुझे बांध लिया है। जो लोग सोने और चांदी के महलों में मुझे ढूंढते हैं और अहंकार व दिखावे में डूबे रहते हैं, वहां मैं कभी निवास नहीं करता। मेरा वास तो केवल उस हृदय में होता है जो अहंकार से मुक्त और प्रेम से भरा हो। तुमने भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देकर सबसे बड़ा धर्म निभाया है। तुम्हारी इस छोटी सी कुटिया में जो संतोष है, वह उस विशाल सोने के मंदिर में भी नहीं है। महादेव ने अपने त्रिशूल से भूमि पर स्पर्श किया, जिससे लकड़हारे की वह टूटी हुई झोपड़ी एक अत्यंत सुंदर, स्वच्छ और सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम में बदल गई। महादेव ने उन्हें दीर्घायु, सुख और अंत में मोक्ष का वरदान दिया। उधर उसी क्षण उस भव्य नगरी के सोने के मंदिर में एक भयंकर गर्जना हुई। सेठ ने जिस सोने के कलश और मणियों पर अहंकार किया था, वे सब अचानक सामान्य मिट्टी और पत्थरों में बदल गए। सेठ का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और उसे समझ आ गया कि महादेव धन दौलत के नहीं, बल्कि केवल भाव के भूखे हैं। इस प्रकार महादेव ने संसार को ये संदेश दिया कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल सरलता, सेवा और अहंकार विहीन समर्पण से होकर ही गुजरता है। महादेव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद उस छोटे से गांव में चारों ओर शांति और दिव्यता फैल गई। लकड़हारा और उसकी पत्नी उस सुंदर आश्रम के आंगन में बैठकर प्रभु के उसी अलौकिक स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। वे दोनों अब भी भावविह्वल थे और उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि प्रभु ने उन्हें जो कुछ भी दिया है, उसे वे केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसका उपयोग संसार की सेवा में करेंगे। उन्होंने अपने आश्रम के द्वार हर उस राहगीर, भूखे और असहाय व्यक्ति के लिए खोल दिए जो वहां से गुजरता था। दूसरी ओर उस भव्य नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। सेठ के सोने के मंदिर की मणियां और कलश मिट्टी में बदल चुके थे। सेठ बदहवासा मंदिर के गर्भगृह में बैठा रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी बड़ी पूजा और इतना भव्य निर्माण एक ही पल में निष्फल कैसे हो गया। नगर के बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी इस रहस्य को सुझाने में असमर्थ थे। तभी वहां एक ज्ञानी संत का आगमन हुआ। सेठ रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने सेठ की ओर देखा और गंभीर वाणी में कहा कि हे सेठ, तूने मंदिर महादेव के लिए नहीं, बल्कि अपनी कीर्ति और अहंकार के लिए बनाया था। तूने उस परमपिता को धन की तराजू में तोलने की भूल की, जो खुद शमशान में भस्म लगाकर रहते हैं। आज दोपहर जब साक्षात महादेव और माता पार्वती एक वृद्ध निर्धन दंपत्ति के रूप में तेरे द्वार पर आए थे, तब तूने अपने अहंकार में उन्हें दुत्कार कर बाहर निकाल दिया था। वे यहाँ से भूखे और अपमानित होकर लौटे, लेकिन पास के गांव के एक गरीब लकड़हारे ने अपनी सूखी रोटी खिलाकर उन्हें तृप्त कर दिया। यह उसी का परिणाम है। ये सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का पछतावा होने लगा और उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने संत से पूछा कि महाराज, अब मेरे इस पाप का प्रायश्चित क्या है? मैं महादेव को कैसे प्रसन्न करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा कि यदि सच में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो अपने कीमती वस्त्र और आभूषण यही त्याग दो। एक साधारण सेवक की तरह उस लकड़हारे के आश्रम में जाओ और वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाओ। वहीं तुम्हें महादेव की कृपा का मार्ग मिलेगा। सेठ ने तुरंत अपने कीमती वस्त्र उतार दिए और एक साधारण सूती धोती पहनकर नंगे पैर उस छोटे से गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब वह लकड़हारे के आश्रम के द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वही लकड़हारा, जो कभी दाने दाने को मोहताज था, आज अत्यंत विनम्रता से गांव के गरीबों और भूखों को भोजन करा रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत ईश्वरीय तेज था। सेठ बिना कुछ सोचे सीधे लकड़हारे के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा कि हे महान भक्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने धन के मद में आकर साक्षात जगदीश्वर का अपमान किया और तुम्हें भी तुच्छ समझा। आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे सिखाओ कि सच्ची भक्ति क्या होती है। लकड़हारे ने जैसे ही नगर के सबसे बड़े सेठ को अपने चरणों में देखा, उसने तुरंत उसे उठाकर गले से लगा लिया। लकड़हारे के मन में सेठ के प्रति कोई द्वेष या बैर नहीं था। उसने बड़े प्रेम से सेठ को बिठाया, उसे जल पिलाया और कहा कि सेठ जी, महादेव तो करुणा के सागर हैं। यदि आपके मन का अहंकार नष्ट हो गया है, तो समझो आपने प्रभु को पा लिया। धन और वैभव से कोई बड़ा नहीं होता। प्रभु के दरबार में केवल प्रेम की भाषा चलती है। सेठ उसी दिन से लकड़हारे के साथ रहने लगा।
वह आश्रम में आने वाले साधु संतों और गरीबों की सेवा करता, उनके बर्तन मांजता और आश्रम की सफाई करता। उसकी सेवा भावना को देखकर धीरे धीरे उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। एक रात जब सेठ और लकड़हारा दोनों आश्रम के प्रांगण में बैठकर शिव नाम का कीर्तन कर रहे थे, तभी वहां अचानक मयूरपंखी हवाएं चलने लगी और वातावरण में डमरू की मधुर ध्वनि गूंज उठी। आसमान से पुष्पवर्षा होने लगी। दोनों ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने देखा कि साक्षात महादेव ज्योतिर्मय लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। इस बार महादेव के मुख पर अत्यंत प्रसन्नता थी। उन्होंने सेठ की ओर देखकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भाव था, तब तक मैं तुमसे दूर था। आज जब तुमने स्वयं को मिटाकर दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो तुमने मुझे जीत लिया। महादेव के स्पर्श करते ही सेठ के उस नगर वाले मंदिर का वैभव फिर से लौट आया, लेकिन इस बार वह मंदिर केवल सेठ का नहीं था, बल्कि हर उस निर्धन और बेसहारा व्यक्ति का था जो ईश्वर की शरण में आना चाहता था। सेठ और लकड़हारे ने मिलकर जीवन भर महादेव के नाम का प्रचार किया और संसार को सिखाया कि सच्ची पूजा किसी भव्य इमारत में नहीं, बल्कि मनुष्य की निश्चल सेवा और करुणा में बसती है।